नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अशोक मिश्रा। हम आज आपके सामने एक बार फिर पर्दे के पीछे की कहानी यानी कि इनसाइड स्टोरी लेकर के आए हैं और वह भी है बिहार विधानसभा के उपचुनाव का। बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख है मोकामा विधानसभा, जो पटना जिले के अंतर्गत ही आता है और यह विधानसभा क्षेत्र हॉटकेक बना हुआ है। पूरे बिहार की नज़र इस विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है। लगे भी क्यों नहीं, वहाँ से छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही है। आपको याद होगा कि अनंत सिंह और ललन सिंह में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो टकराहट शुरू हुई थी वह 2020 के विधानसभा चुनाव तक चली और उसके बाद 2022 जब तक अनंत सिंह को सजा नहीं हो जाती है तब तक ये टकराहट शुरू हो। लेकिन अब नज़ारा बदल चुका है। अपने चेले अनंत सिंह को, जैसा कि अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है, अनंत सिंह और उनकी पत्नी का कभी आरोप रहा है कि ललन सिंह ने ही AK-47 मामले में अनंत सिंह को फंसाया और उन्हें जेल भिजवाया, उन्हें सजा दिलवाई और विधानसभा की सदस्यता भी अनंत सिंह की गई, वह ललन सिंह की कृपा से। ललन सिंह के समर्थकों का आरोप था कि जो विधानसभा चुनाव हुए, या यूं कह लीजिए कि मुंगेर लोकसभा चुनाव के समय में ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि अनंत सिंह का वह होम्योपैथिक इलाज कर। इलाज उन्होंने कर भी दिया, लेकिन डॉक्टर का काम है जान बचाना, रोग का निराकरण करना, और डॉक्टर का काम है, खास करके होम्योपैथिक के डॉक्टर का काम है कि पहले रोग को बढ़ाना भी। आप अगर होम्योपैथिक किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए गए होंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारी पूछता है, आपके परिवार और आपके पूरे खानदान की जानकारी लेता है, फिर रोग का कारण ढूंढता है और फिर उसका निवारण करता है। उस निवारण के दरमियान कभी कभी होम्योपैथिक डॉक्टर उस रोग को बढ़ाता भी है। यानी कि अगर आपके पास कोई फोड़ा फुंसी हो गया है आपके शरीर में तो उसको बढ़ा करके होम्योपैथिक डॉक्टर उसको उस मुकाम तक पहुंचा देता है ताकि जब उसका इलाज हो जाए तो फिर वह रोग दोबारा नहीं हो पाए। ललन सिंह ने वही किया है। पहले अनंत सिंह का पूरा इलाज कर दिया है, पूरी बीमारी का इलाज कर दिया। अब जब बीमारी का इलाज हो गया है तो अब फिर होम्योपैथिक इलाज करने के लिए, यानी कि अनंत सिंह को दोबारा यह बीमारी न हो, उसके लिए फिर मोकामा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं ललन सिंह। आप सही में सुन रहे हैं, वो ललन सिंह जो मोकामा विधानसभा चुनाव से जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वो नहीं, वो ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह के वो राजनीतिक गुरु रह चुके। अपने चेले को जेल में भिजवा करके अब अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव जितवाने के लिए पिछले 2 दिनों से, यानी कि कल और आज, अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। कल 26 अक्टूबर को उनकी यात्रा पंडारक से शुरू हुई। पंडारक आप जानते हैं वह इलाका महागठबंधन का जो माय समीकरण है, उस माय समीकरण के तहत वो महत्वपूर्ण इलाका पंडारक से लेके मोकामा के बीच में मेकरादीरा भी आता है, टाल क्षेत्र भी आते हैं जहां महागठबंधन का बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन उन सब के बीच में यह एक ऐसा वोट बैंक भी है जिस समाज से ललन सिंह आते हैं, जिस समाज से अनंत सिंह आते हैं, जिस समाज से नीलम देवी आती है। ललन सिंह जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी का इलाज करना शुरू किया और बीजेपी के इलाज के दरमियान ललन सिंह ने वैसे वैसे कदम उठाए जिसको जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ऑन स्पॉट किस तरह से ललन सिंह रोग का इलाज करते हैं। हाँ, हम वही बताने जा रहे हैं आपको।
कि मोकामा जब चुनाव प्रचार के लिए ललन सिंह पहुंचे सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग के सभी बड़े नेताओं को ढूंढना शुरू किया कि आखिर उनके जो चेले हैं वो किस माद में घुसे हुए हैं, कहाँ हैं, और एक एक की खबर लेनी शुरू कर दी। चूंकि ललन सिंह जब पहुंचे तो अनंत सिंह के जो लेफ्टिनेंट हैं, आप जानते होंगे, पूर्व कानून मंत्री मास्टर साहब, उन्होंने ललन सिंह को एक लिस्ट थमाई और मास्टर साहब ने कहा कि ये जितना आदमी हकीन से हिनके आदमी हकीन, यानी कि ये सारे के सारे लोग आप ही के हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह जब पहुंचे तो सबसे पहले नीलम देवी ने उन्हें पैर छू करके प्रणाम किया, यानी कि आशीर्वाद लिया। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान ललन सिंह ने एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया। जो बार बार मीडिया में खबरें आ रही हैं, अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए ललन सिंह गए, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों आप चुनाव प्रचार में आए, एक जगह भी, चाहे वह जनसंपर्क का काम हो, मीटिंग हो या लोगों के बीच चर्चा के दौरान, ललन सिंह ने एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया। ललन सिंह ने कहा कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यह सीट हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। ललन सिंह ने कहा कि यह महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की बात है। और जो अनंत सिंह की पत्नी है वो नीलम देवी ने लगातार कहा कि आप हमारे पहले भी गार्जियन थे, अभी भी हैं और अब आगे भी रहेंगे। फिर हम चलते हैं वापस, मास्टर साहब ने क्या लिस्ट दिया। मास्टर साहब ने सबसे पहले टारगेट बनाया, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जदयू के मुखर प्रवक्ता हैं, मोकामा के मोल्दिया टोला के निवासी हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ जदयू से प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों का एक बड़ा लिस्ट मास्टर साहब ने ललन सिंह को थमाया। कहा ई नेताजी के ई आदमी हकीन, अहाँ के आदमी हल्की, हिनके आदमी हल्की, ये सब एगो भी हमरा साथ न है। अनंत सिंह ने तुरंत इलाज किया। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। अनंत सिंह ने फोन घुमाया, मोबाइल लगाया, ललन सिंह ने फोन लगाया, पूछा कहाँ हैं आप और आपके समर्थक कहाँ हैं, एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चूंकि वो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अभी बीमार चल रहे हैं, ललन सिंह ने उनको कहा कि आप कहीं भी रहिए, आपके समर्थक अगर नहीं दिखे तो आप अपना समझ लीजिएगा। सार्वजनिक रूप से ललन सिंह ने कहा, सभी लोगों के बीच में कहा। और इसका ये असर हुआ कि मोल्दिया टोला जाते जाते जहां उस विधान परिषद के सदस्य का आवास है, उस पूरे मोहल्ले में जहां बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, सारे के सारे झंडे उतर गए। ललन सिंह के इलाज का तुरंत असर हुआ। फिर ललन सिंह ने उन विधान परिषद के जो मुख्य लेफ्टिनेंट हैं उनको तलब करवाया और कहा जितना भी नल जल योजना का आपने काम लिया है उस काम का 2 मिनट में हम जांच करवा दें। परिणाम यह हुआ कि सभी जो नेता बीजेपी के थे, यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके जो चहेते थे, वो सारे के सारे ललन सिंह के दवा के प्रभाव में आ गए और नज़ारा बदल गया। फिर ललन सिंह आगे बढ़े। एक बड़े नेता हुआ करते हैं, यानी कि स्थानीय कहिए, मोकामा नगर परिषद वार्ड नंबर 2 के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको ललन सिंह ने तलब किया। वो गिरते पड़ते आए, कहा कल से पुलिस अगर तुम्हें खोजेगा तो फिर तुम मुझे मत कहना कि पुलिस मुझे क्यों खोज रही है। कहा जाता है कि ललन सिंह जहां पे थे मोटरसाइकिल से वो पूर्व वार्ड परिषद आए और मोटरसाइकिल छोड़ करके गिर पड़े ललन जी के आगे में। ललन सिंह ने उनका भी इलाज कर दिया। पिछले दफे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे लल्लू मुखिया,
अभी वो बीजेपी के समर्थन में घूम रहे हैं। ललन सिंह ने उनको भी तलब करवाया है। पूरी बातचीत क्या हुई ये हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ललन सिंह ने इलाज शुरू कर दिया है। भले ही वो अनंत सिंह का नाम न ले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस इलाके में जाके बीजेपी के तथाकथित समर्थकों को हरकाया है, जिस तरह से ललन सिंह ने अपनी हैसियत दिखाई है, इसका रातों रात असर दिखने भी लगा है। पूरा इलाज सफल हुआ या नहीं हुआ ये 3 नवंबर को पता चलेगा। बीमारी दूर हुई या नहीं हुई ये 6 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि ललन सिंह ने होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक इलाज मोकामा विधानसभा क्षेत्र में शुरू कर दिया है। आज दूसरे दिन भी ललन सिंह हैं उसी इलाके में, घर घर जाकर के देख रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ललन सिंह घर घर जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किस तरह से अनंत सिंह के समर्थन में गीत बज रहा है, किस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए रिकॉर्डिंग बज रही है, किस तरह से ललन सिंह के जाने से पहले चुनाव आयोग का स्थानीय अनुमंडलाधिकारी का परमिशन जो मिला है संपर्क करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए, यानी कि पूरी तैयारी के साथ ललन सिंह गए हैं और इसका असर दिखने लगा है। हालांकि एक जानकारी हम दे दें कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हो सकता है कि वो मोकामा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने के लिए न जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी के नेता काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का काम ललन सिंह कर रहे हैं। ललन सिंह ने इस चुनाव को अपना चुनाव कहा है। ललन सिंह ने इस उपचुनाव को महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सीट बतलाया है। देखना है कि होम्योपैथिक का डॉक्टर कहलाने वाले ललन सिंह मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में एलोपैथिक इलाज जो कर रहे हैं उसका असर कितना दिखता है। शायद यह किसी मीडिया में आपको जानकारी नहीं मिली होगी जो हम आपको दे रहे हैं। आज इनसाइड स्टोरी में सिर्फ इतना ही। फिर दूसरे दिन हम दूसरी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तत्काल आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, हमारे कशिश न्यूज़ को लाइक करिए ताकि हमारी टीम का मनोबल बढ़े और हम आपको लगातार अच्छी खबरें दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।